गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी रिहा ब्लॉगर। तो सुबह के बज रहे हैं 6:45। मैं नहा चुकी हूँ, मेरी दीदी भी नहा चुकी हैं। मैंने दाल चढ़ा दिया है, काम मेरा शुरू हो चुका है। आज है संडे, लेकिन चूँकि आज मेरी दीदी जाएंगी तो मैं सोची कि कुछ काम पहले ही हो जाए, उठ जाऊँ। उठ गई थी, वैसे उठना तो रोज ही का होता है। मेरे कान में कुछ जैसे पानी घुस गया और मैंने बाल धुला है। आज संडे था, बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना था, उसको भी साफ़ किया। और कंघी धुली भी, कंघी नहीं करी हूँ, कंघी थोड़ी देर में करूँगी। अभी बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, पानी चू रहा है, इसमें से टपक रहा है पानी। तो चलती हूँ किचन में, चाय बनाऊँगी। आज मेरा और मेरी दीदी का भी फास्ट है, क्योंकि आज क्या कहते हैं, पूस महीने का रविवार है, जिससे सभी सुहागिन औरतें व्रत रहती हैं। तो हम लोगों ने भी रखा है व्रत। इसमें से 5 ही रहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो है। 5 संडे हम लोग व्रत रहते हैं। तो चलती हूँ किचन में और सोचा आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोलूँ, क्योंकि सुबह का फिर शुरू हो जाता है काम, तो फिर फ़ोन हाथ में लेकर के करना होता है, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। और लोग घर में रहते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो बहुत शोर होने लगता है और कई तरह की बातें होने लगती हैं। इस तरह से मुझे वॉइस ओवर कर देना पड़ता है क्लिप को। लेकिन जब होता है तो मैं वैसे ही शूट करती हूँ, वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। लेकिन जब सभी लोग आ जाते हैं नीचे, तो किसको रोका जाए, किसको नहीं रोका जाए। तो मैंने आज ये ब्लैक वाला सूट पहना है, अपना ये वाला ठंडा उलन गर्म गर्म सूट है ये, उलन वाले। तो इसी के फ्लू स्लीव्स रह गए, बाकी तो सारे को मैंने हाफ कर दिए गर्मी वाले सूटों के। तो ठंडक में फुल स्लीव्स अच्छे लगते हैं, ठंडक नहीं लगती है। तो चलती हूँ किचन में और आगे का प्रोसेस देखती हूँ। आज मैंने बनाई है बथुए वाली दाल, जो कि दाल हो चुका है। और उसके बाद चाय बनाऊंगी और अभी देखती हूँ क्या लगाती हूँ। आलू उबाल के रख लिया है, आलू की भुने मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी। यही सब काम है। फिलहाल मैं बिंदी लगाती हूँ, तो बिंदी नहीं लगाई हूँ। ये है मेरा मेकअप बॉक्स, इसमें मैंने कुछ सामान रखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने पर निकालती हूँ, रोज़ नहीं निकालती हूँ। तो मैं चलूँगी पूजा करने के लिए, इसलिए मैंने बिंदी लगा लिया है, हल्का सा सिंदूर लगा लिया, कंघी भी नहीं किया है। जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद पूजा कर हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया है चेहरे पर भी, क्योंकि आजकल रूखे रूखे हो जाते हैं, स्किन बड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाती है। लिप बाम लगा लिया है। तो चलती हूँ पूजा करने, मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद। तो मेरा खाना बन चुका है, मैं आ चुकी हूँ, चाय पानी सब हमारा नाश्ता पानी हो चुका था। मैं आ चुकी हूँ कंघी करने, क्योंकि बाल को मैंने तौलिए में लपेटे ही कंघी कर ली थी। और मेरी दीदी भी कंघी कर रही थी और मैं भी कंघी कर रही थी, क्योंकि बाल से पानी टपकता रहता है ठंडक में, तो स्वेटर वगैरह भी भीग जाते हैं। तो हम दोनों आपस में कुछ बात भी कर रहे थे और कंघी भी कर रहे थे। और बात थी यही कि मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, कैसे कोई रिचार्ज करेगा, कैसे कोई काम चलेगा। हम लोग के यहाँ तो इतना महंगा रिचार्ज है जिसका कोई हिसाब नहीं। उस हिसाब से कुछ काम नहीं है फ़ोन का, लेकिन ये है कि फिर भी रिचार्ज का इतना महंगा कैसे कोई एडजस्ट करे। इन्हीं सब विषय पर हम मेरी दीदी चर्चा कर रहे थे कि काम चलाना इतना मुश्किल हो जा रहा है फ़ोन का। सबके घरों में 2-2 फ़ोन 3-3 फ़ोन हुआ करते थे, तो फ़ोन रिचार्ज होने के बाद कैसे कोई काम करेगा। फिर ये मेरी दाल हो चुकी थी, दाल में मैंने तड़का लगा दिया। तड़का लगाने के लिए रख लिया था कढ़ाई गैस पे, रखी थी गर्म होने के लिए। इसमें मैंने लहसुन और जीरा और हींग का तड़का दे करके रख दिया था। तड़का लगभग हमारा हो चुका है, उसमें मैं दाल का पानी डाल दूँगी। तब तक दाल का पानी थोड़ा पकेगा और फिर इसमें मिला लूँगी। कढ़ाई छोटी है तो उबल के गिरने लगता है, इसलिए मैंने इसमें पूरा नहीं डाला। थोड़ा सा दाल का पानी ऊपर से डाल के इसको उबाल लिया था। उबलने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है, इसका दाल का टेस्ट हरा हरा। मेरे घर में सबको पसंद आता है बथुए वाली दाल। और चावल और रोटी सब्जी मैंने बनाया था और बच्चों के लिए बना दिया था बड़ा पाव। बच्चे खाए थे, सिंपल सा ही बनाया था, इसमें बेसन वगैरह लगा के तला नहीं था, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा, 10 बज गए थे। तो मेरा खाना सब कुछ रेडी ही था, दाल को ही फ्राई करना था। तो मैं आ गई, दाल को फ्राई करने के बाद बच्चों को दे दूँगी बना करके बड़ा पाव।
वो लोग खाएंगे। पापा लाए थे पाव भाजी वाला ब्रेड था, लेकिन पाव भाजी बनना नहीं, क्योंकि मसाले वगैरह भी मैंने नहीं मंगाए थे। तो मैं सोचूं इन लोग को उसका बड़ा पाव ही बना के दे देती हूँ। तो मैंने इसमें आलू की टिक्की, प्याज सब कुछ डाल के दे दिया था। सॉस था पर मुझे सॉस डालना भूल गया था बच्चों को देने के लिए, तो मैंने टिक्की डाल के इसको बना करके दे दिया था। सब बच्चे बहुत मन से खाते, बहुत टेस्टी बना था। हालांकि हम लोग का व्रत था, हम लोगों ने नहीं टेस्ट किया, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी मम्मी बहुत अच्छा बनाया है। तो 5-6 पीस था, 6 लोग को दे दिए थे खाने के लिए। बच्चे बहुत मन से खाए, और फिर खाना उन लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। उसके बाद वो लोग खाना भी नहीं खाए, खाना वो लोग सीधे दोपहर में खाए। और बच्चों को पसंद नहीं आती बथुए वाली दाल वगैरह, तो बच्चे और भी आनाकानी कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो इस वजह से मैंने उन लोग के लिए अलग से सब्ज़ी बनाई हुई थी जो बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी खाने में बहुत किल्लत करती है, बहुत ही दिक्कत से खाती है। उसको तो समझ में नहीं आता क्या दो क्या नहीं दो। और बड़ी हो रही है तो खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगी, तो समझ में नहीं आता उसको क्या करूँ, कितना समझाऊँ फिर भी नहीं मानती है। और फैमिली जॉइंट फैमिली है तो अपने हिसाब से मैं कुछ कर भी नहीं सकती, जो है सबके हिसाब से ही करना पड़ता है। मैं अकेले अभी इतनी वो नहीं हूँ कि मैं उसके लिए अभी कुछ कर सकूँ, क्योंकि पढ़ाना बच्चों का ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत सजग रहती हूँ। कैसा है? अच्छा। ये दोपहर का समय है, हम लोग बैठे हैं छत पर, मेरी दीदी है, मैं बैठी हूँ। अब क्योंकि 12 बज रहे थे तो दीदी के जाने का समय भी रटी हुई थी कि मुझे जाना ही है। मैं मना कर रही थी कि अभी मत जाइए, पर वो नहीं मानी और तैयार होकर के बैठी है। मैं हम लोग भी बैठ के, दोपहर का समय था, मैं चाय बना के लेकर के आई थी और मूँगफली का दाना, हमारे और मेरी दीदी का दोनों का व्रत था। हम लोग बैठ के चाय भी पी रहे थे और बात भी कर रहे थे। दीदी को ये कह रहे थे कि दीदी कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता, पर वो नहीं मान रही थी। कह रही थी नहीं मुझे अब नहीं रुक पाऊँगी मैं, मुझे जाना है। और घर पे भी हमारे पड़ा हुआ है, भागवत की कथा होने वाली है, तो वहाँ भी काम ज़्यादा था, तो मम्मी मेरी बुला रही थी, तो इसलिए वहाँ उनका जाना ज़रूरी था। वहाँ पर ठंडक में भी उनको परेशानी हो जाती है कि ठंडक में काम करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ में और पैर में बड़ी दिक्कत होती है, चलना थोड़ा दिक्कत है। उंगलियाँ उनकी पता नहीं क्यों पक जाती हैं ठंडक में। तो वो बुला रही थी कि नहीं आ जाओ, तो हम लोग वही बैठ के आराम से बातें कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, सड़क पे कौन कौन जा रहा है। सभी मोहल्ले वाली कुछ औरतें जा रही थी, बाज़ार बगल की ही थी, रिश्तेदारी में हमारी मामी लगती हैं, उन्हीं की बहुएं, और वो उनके बच्चे जा रहे थे सब बाज़ार। तो वही देख रहे थे हम लोग कि जा रही हैं बाज़ार। आज लगा हुआ है हम लोग के यहाँ सेल। मैं भी सोची थी जाऊँगी किसी दिन, देखूँ कुछ कपड़े वगैरह अगर अपने बच्चों के लिए या अपने लिए ले लूँ, पर जा नहीं पाई, इसे सोच के ही रह गई। ये टॉप मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, बताइए कैसा है आप लोग। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों के ऊपर डार्क डार्क अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको ये ले लिया है। नीचे का नहीं लिया है, नीचे का तो बहुत पहले का ही है, लेकिन ये ऊपर का टॉप मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। और ये ब्लेज़र मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। जैकेट, सॉरी ये जैकेट है, ब्लेज़र नहीं है, पर ब्लेज़र जैसा ही है एक प्रकार का। तो बताइएगा कैसा है। मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। रात के बज चुके हैं 10 और सभी लोग खाना खा के जा चुके हैं, तो मेरा काम शुरू होगा। मैं बर्तन को धुलूँगी, कि सभी लोग के खाना खाने के बाद ही बर्तन धुलना होता है। एक बार ठंडक में बार बार हाथ पानी में डाला नहीं जाता, ठंडा पानी रहता है, टंकी का पानी तो और भी ठंडा होता है, जिससे और भी दिक्कत होती है। तो सारे बर्तन को इकट्ठा करके मैं रखी थी, क्योंकि सभी लोग खाना खा रहे थे, मेरी देवरानी सबको खिला के, मम्मी भी, सभी लोग, मेरी सास भी खा करके खाना खा, सभी लोग सोने चले गए थे। तो मैं अपने कपड़े प्रेस करने में लगी हुई थी, कपड़ा प्रेस करके फिर मैं उठी, तब मैं बर्तन धुली और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया। और फिर बर्तन धुलने के बाद स्लैब वगैरह भी साफ़ किया। चाय बनाना था, चाय को बना के पी के तभी मैं करती हूँ, क्योंकि संडे के व्रत में नमक कुछ खाया नहीं जाता है। तो मैं चाय बना रही थी और मूंगफली का दाना भुना था, सुबह ही उसको भून लिया था, रात में भूनने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बर्तन धुल के रख लूँगी, और बर्तन धुलने के बाद बर्तन को लगाना भी पड़ता है, क्योंकि सुबह से छोड़ दो रैक पे तो सुबह एक काम और बढ़ जाता है,
कि सुबह का जल्दी का समय, सुबह कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जबकि सुबह के मैं 5 बजे, कभी कभार 5, सवा 5 बजे, कभी कभी 5:30 बजे, मतलब 5:20 तक तो मैं अक्सर उठ ही जाती हूँ। किसी दिन लेट हो जाता है, नहीं तो मेरा काम लगभग 5 बजे से शुरू ही हो जाता है। उठूँगी तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर और काम शुरू करती हूँ। कि काम तो नहाने धोने में, ब्रश करो, सब काम करने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो 1 घंटे का समय, और फिर उसमें पूजा करने का भी समय नहीं निकल पाता है सही से। तो जल्दी जल्दी में ही भगवान की पूजा होती है। तो मैंने गंजी उबाला था और सिंघाड़े उबाले थे। मुझे उबले हुए सिंघाड़े बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो चाय भी मेरी बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए, बताइए कैसा बना है। और मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।